यामिनी एडन जब बाहर आए, यामिनी ने एक स्टेटमेंट दिया है, आप अपनी मम्मी को दिखाने के लिए इस घर में आए हो क्योंकि आपकी मम्मी आपको प्यार नहीं करती, आपकी मम्मी की तरफ से आपको प्यार नहीं मिला है और सिर्फ आपकी मम्मी को दिखाने के लिए आपने बिग बॉस चूज़ किया है। इज़ दैट ट्रू? आपको अगर रियलिटी कुछ बतानी तो बता सकते। आई थिंक आप कशिश से पूछ सकती हो क्योंकि कशिश और मेरे बीच में कभी बनता ही नहीं एंड शी नोज हाउ मच माई मदर लव्स मी। मतलब दे बोलते हैं ना, बहुत ऑब्सेसिव काइंड ऑफ अ लव। उन्होंने अपने करियर वरियर सब छोड़ के सिर्फ ऐसा लग रहा है कि उनको ये जन्म उन्होंने लिया है सिर्फ हमें पाल पोस के बड़ा करना। ईशा ने अपने आप को जो टैग दिया, ई फॉर एविल ईशा, आपको लगता है वो टैग उनके ऊपर सही है? मुझे ऐसा मेरे साथ और ईशा के बीच में ओवरऑल ओवरऑल आई डोंट थिंक शी इज़ ईविल। नो, ईविल इज़ अ वेरी बहुत एक व्हाट डू यू से ओवररेटेड है। डोंकी कैसे टिश्यू से अपना पॉटी साफ करेगा? ऐसा कुछ बोला था ना, अर्जुन ने भी बोला मुझे, गदू को तो ट्यूशन ले रही थी कि कैसे साफ करना है। इट वाज जस्ट अ फन थिंग। आई थिंक मैं और सारा गए थे एंड वी वर जस्ट ब्लैबरिंग वहाँ पे। उस गदू के साथ मज़ा भी आ रहा था क्योंकि ना वो रेस्पॉन्ड कुछ बोल के रेस्पॉन्ड कर रहा था, तो वी वर जस्ट हैविंग फन। टॉप 5 में और विनर किसको देखती हो? मुझे पूछोगे तो पर्सनली आई विल से तुम, क्योंकि आई लाइक हर, शी इज़ माई फ्रेंड। बट अगर एज अ पर्सनैलिटी देखोगे देन आई वुड से मे बी विवियन। मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है श्रुतिका अर्जुन जो सीधे घर से निकलकर हमारे साथ मिल रही है। सो श्रुतिका, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू। तो श्रुतिका, कैसी रही जर्नी बिग बॉस की? एक अननोन पर्सनालिटी से नोन पर्सनालिटी हो गई हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत मुश्किल, इफ़ ऐसे बहुत लवली था देन आई एम लाइक बहुत मुश्किल था बिकॉज एक अननोन जगह में फैमिली सबको छोड़ के इट्स लाइक अ लग्जरियस जेल ना, आसमान भी नहीं देख सकते हो, तो इट्स मुश्किल था बट वर्थ इट। इतना प्यार जब बाहर आके देख रही हूँ ना, इट्स टोटली वर्थ इट। वेल, थोड़ा सा फनी उससे स्टार्ट करते हैं। ये जानना चाहिए, डोंकी कैसे टिश्यू से अपना पॉटी साफ करेगा? ऐसा कुछ बोला था ना, अर्जुन ने भी बोला मुझे, गदू को तो ट्यूशन ले रही थी कि कैसे साफ करना है। इट वाज जस्ट अ फन थिंग। आई थिंक मैं और सारा गए थे एंड वी वर जस्ट ब्लैबरिंग वहाँ पे। उस गदू के साथ मज़ा भी आ रहा था क्योंकि ना वो रेस्पॉन्ड कुछ बोल के रेस्पॉन्ड कर रहा था, तो वी वर जस्ट हैविंग फन। वेल, इनिशियल डेज कितने भारी थे आपके लिए? इनिशियल डेज एक्चुअली भारी नहीं था क्योंकि सब ना एक दूसरे को जान रहे थे एंड इट वाज फन। हम सब बाहर बैठ रहे थे, मूंगफली सब सेक के खा रहे थे, ऐश कर रहे थे, बहुत बाहर की दुनिया के बारे में बात हो रहा था, अबाउट माई फैमिली, देयर फ्रेंड्स। मज़ा आ रहा था इनिशियल डेज। श्रुतिका, जब आप टाइम गॉड बनी तब आपको कंफ्यूज का टैग दिया गया कि अब तो पूरा हफ्ता कंफ्यूजन रहेगा और ज़रा भी सही नहीं डिसीजन लिया। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? कितना गिल्टी फील हुआ था? आई वॉज एक्चुअली फीलिंग बैड क्योंकि तब तक मुझे लगा कि आई हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड मैं क्लैरिटी के साथ ही बोल रही हूँ, बट इट्स अ माइंड गेम ना। उन्होंने जो बोला गलत नहीं बोला क्योंकि दे वॉन्ट टू प्ले विद योर माइंड, स्पेशली इफ यू दे फील कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो। एंड लास्ट में वीकेंड के वार पे आई थिंक सलमान सर क्लियर्ड एंड सेड कन्फ्यूजन का अटैक किसने बोला, ये बिग बॉस ने नहीं बोला, घर के लोगों की एक बात चुन के इट वॉज अ थिंग। सो दैट आई बिकेम वेरी हैप्पी। ऐसे घर के लोग सब एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, सो इट्स ओके। श्रुतिका, आपका 2 बार ब्रेकडाउन देखा, एक तो चुम के साथ आपकी लड़ाई और फिर दूसरा जब सबने अटैक किया था दिग्विजय के टाइम पे। वो आपको लगता है दिग्विजय के टाइम पे आपको खुद को इतना ब्रेकडाउन लेने की ज़रूरत थी या होने की ज़रूरत थी आपका? या आई थिंक आई एम दैट पर्सन ना, क्योंकि दिग्विजय के टाइम में आई नो कि 8 लोगों भी इन्वॉल्व थे, वोट आउट किया था सबने, सिर्फ मैं नहीं थी, पर मेरे पास एक ऑप्शन था सेव करने की। एंड यूजुअली मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि आई वुड लाइक टू शो माई बटअपन, आई कैन बी द बेटर पर्सन। चाय पत्ता टास्क में भी मेरा और शिल्पा मैम के बीच में लड़ाई था, पर फिर भी मैंने उनको डिफेंड किया था, तो ऐसा आई कुड हैव, बट वो जो टाइम गॉड का सिचुएशन ऑलरेडी वॉज प्लेइंग माई माइंड और हम दोनों के बीच में, दिग्विजय और मेरे बीच में काफ़ी हफ्तों से ठीक नहीं था, तो आई थिंक समवेयर वो बात इफेक्ट होके एक इम्पल्सिव डिसीजन ले ली। तो आई नो कि आई एम नॉट द ओनली पर्सन टू बी ब्लेम्ड, बट फिर भी मेरा जो हिस्सा था उसमें, उसके लिए बहुत अफसोस है एंड इट शोड एंड आई रियली फील इट। बट श्रुतिका, ये जानना चाहेंगे,
11th पोजीशन पर क्यों रखा, व्हाई नॉट 5th पोजीशन? हाँ, क्योंकि दिग्विजय आपकी प्रायोरिटी थी, आपने काउंटिंग में दिया था जब आप टाइम गॉड बने थे। बट यू नो वहाँ पे व्हेन आई वाज डूइंग व्हाट यू से रैंकिंग फॉर कंट्रीब्यूशन, नॉट एलिमिनेशन के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए मैं कर रही थी और मैं पहली दिन से देख रही हूँ। इनफैक्ट दिग्विजय वाज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंड मैं ना तब भी आई इनफैक्ट पुट चुम ऑल्सो नंबर 3, बट वेर इज चुम इज माई नंबर 1 फ्रेंड, ठीक है। तो इनफैक्ट आई गेव अविनाश नंबर 2, अविनाश और मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बनती। सो आई वाज ट्राइंग टू सी फ्रॉम माई POV इन अ फेयर वे कौन कैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सारा ना हमेशा कुछ ना कुछ करके पूरी स्टोरी को ही बदल देती है। यू नो सडनली गोस्ट स्टोरी अंदर लेके, इवन बिग बॉस नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारा क्या करेगी, राशन को रख देती है, फिर यू नो सो समवेयर दिस लोगों के लिए आई फील इट विल बी एन एंटरटेनमेंट फैक्टर। तो आई फेल दैट एंड दिग्विजय ना यहाँ पे जब आप एक पक्का रिश्ता बनाते हो ना तब आपका पर्सनैलिटी और बाहर आता है। तो ही वॉज थोड़ा हिचकिचा रहा था पक्का रिश्ता बनाने के लिए, इट्स फाइन, क्योंकि उसने जो हादसा देखा था उससे पहले उस गेम शो में, उसके बाद यू नो टू कम बैक एंड मेक अ पक्का रिश्ता टेक्स टाइम फॉर एनीवन, तो उसकी वजह से। तो श्रुतिका यू नो अभी जिस तरह आप बोल रहे हो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उससे टाइम गया। दिग्विजय ने बहुत ओपनली बोला था मैं यहाँ पर गेम खेलने आ रहा हूँ। वेरएस अगर मैं अविनाश की बात करूँ, अविनाश ने कहा है ईशा को कि वो कैलकुलेट करके गेम खेल रहा है, बट वो ओपनली नहीं कह रहा है कि वो गेम खेल रहा है। डोंट यू थिंक वो खुद के दोस्तों के साथ खेल रहा है, क्योंकि उसने तो एक बार विवियन को भी नॉमिनेट कर चुका है। बात पूछा है नो, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन टू आस्क इन द हाउस कि आप अपने खुद के दोस्त विवियन को कैसे नॉमिनेट कर सकते हो, और विवियन को भी पूछा था कि आप कैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो आई वाज द फर्स्ट वन टू आस्क दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन से अविनाश के लिए हिज गेम इज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड अगर उसका रिश्ता किसी के साथ बहुत मतलब गेम से भी ज़्यादा ऊपर हो देन आई फील दैट इज़ फॉर ईशा। सिर्फ ईशा के साथ ही हैज़ दैट बॉन्ड। बाकी वो भी बहुत क्लियरली गेम खेल रहा है, उसको भी पता है, वो उसको एक्सेप्ट भी करता है। ईशा ने अपने आप को जो टैग दिया ई फॉर एविल ईशा, आपको लगता है वो टैग उनके ऊपर सही है? मुझे ऐसा मेरे साथ और ईशा के बीच में ओवरऑल I don't think she's evil. No, evil is a very बहुत एक what do you say overrated है. I mean you know उन्होंने खुद ने दिया है ना। नो बट वो खुद बोल सकते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शी इज़ ईवल। जब भी हमने कुछ पूछा है ईशा को, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, शी इज़ ऑलवेज रेडी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकती हूँ। नहीं बट आप लोग करो तो अनफेयर, वो करे तो सही फेयर होता है, ये तो ठीक नहीं है ना। जब उनका भी टाइम गॉड बनने का यस है उसको कि यू नो यू हैव बीन ओपनली अनफेयर एंड देन व्हेन इट कम्स टू मी शी इज लाइक हाँ मैं हूँ, बट दैट डजंट, मुझे उसका एक्शंस ईवल जैसा यू नो ईवल इज लाइक यू विश सम बैड फॉर समवन, ऐसा नहीं है। टिकट टू फिनाले टास्क की अगर मैं बात करूँ श्रुतिका, क्या कहना चाहूँगी? विवियन फोर्सफुली अगर नहीं खींचता तो इतना सब कुछ नहीं होता, और आपको ऐसा लगता है कि दोनों में हंगर नहीं थी टिकट टू फिनाले का टिकट लेने की? नहीं, 100% हंगर थी, और क्योंकि विवियन को बोला गया था पिछले 2 हफ्तों से उसका गेम थोड़ा स्लो चल गया था, तो उस के ऊपर वो प्रेशर था और उस प्रेशर दिख रहा था, क्योंकि यू नो इट वाज अ लिटिल अग्रेसिव। तो इसीलिए मैं भी विवियन से थोड़ा नाराज़ थी, पर उसके बाद जब काम माइंड में आप सोचते हो ना, द ओरिजिनल विवियन केम आउट एंड ही वाज लाइक मुझे बहुत अफसोस है, हाँ सॉरी हूँ, और मुझे ये चाहिए भी नहीं, तो रख लो। एंड नोइंग चुम ऐसे दान में देने वाला चीज़ सब वो लेके उसके साथ एंजॉय मस्ती सब नहीं करेगी, आई नो हर। लास्ट 2 क्वेश्चन जानना चाहूँगी। अविनाश और ईशा ने ये कहा कि वो वुमेन कार्ड प्ले कर रही है, आपको नहीं लगता उस जगह पर अगर करण और ईशा होते तो करण के ऊपर कितना एलिगेशंस लगाए जाते? एक्जैक्टली, डेफिनेटली वुमेन कार्ड कोई भी नहीं खेल रहा था। इनफैक्ट वुमेन कार्ड बोलने के लिए वुमेन को ही बोलना है ना, वो चुमने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। इनफैक्ट मैं खुद अविनाश को बोल रही थी कि आई थिंक इट्स अ बहाना दैट यू आर यूजिंग, वी डोंट फील इट दैट वे। तो नो वन यूज्ड एनी वुमेन कार्ड ओवर देयर। और करण जो पूछ रहा था बहुत सही पूछ रहा था, ही वाज सेइंग इफ इट्स योर सिस्टर और इफ इट इज़ योर वाइफ, आप ऐसा खेलोगे क्या? तो उस बात का अफसोस भी आई थिंक विवियन थॉट ओवर इट एंड ही वाज लाइक हाँ मैं नहीं खेलती ऐसी, तो दैट्स व्हाई ही गेव ऑफ हिज। हाँ वेल लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगी। यामिनी एडन जब बाहर आए, यामिनी ने एक स्टेटमेंट दिया है, आप अपनी मम्मी को दिखाने के लिए इस घर में आए हो, क्योंकि आपकी मम्मी आपको प्यार नहीं करती, आपकी मम्मी की तरफ से आपको प्यार नहीं मिला है, और सिर्फ आपकी मम्मी को दिखाने के लिए आपने बिग बॉस चूज़ किया है। इज़ दैट ट्रू? आपको अगर रियलिटी कुछ बतानी तो बता सकते। आई थिंक आप कशिश से पूछ सकती हो, क्योंकि कशिश और मेरे बीच में कभी बनता ही नहीं, एंड शी नोज हाउ मच माई मदर लव्स मी। मतलब दे बोलते हैं ना बहुत ऑब्सेसिव काइंड ऑफ अ लव। उन्होंने अपने करियर वरियर सब छोड़ के सिर्फ
ऐसा लग रहा है कि उनको ये जन्म उन्होंने लिया है सिर्फ हमें पाल पोस के बड़ा करना, बट यू नो एनी मदर व्हेन इट कम्स टू मीडिया थोड़ा एक बैक स्टेप लेते हैं, वो पुराने ख्यालों की है, तो उनको कन्विंस करके यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। दैट इज़ व्हाट आई सेड। तो मेरे लिए एक शॉक लगा जब इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट बदल दी, यू नो। you heard that means? या नो, अर्जुन टोल्ड मी दिस व्हेन ही केम होम। अच्छा। घर के अंदर जब आया था ना, तो ही वाज लाइक मम्मा जूस भी बाहर से, शी गो देन टेल द शेफ पानी मत मिलाना, मैं देख सकती हूँ क्या कि कैसे तू बना रहा है मेरे बेटी के लिए। शी इज़ लाइक दैट, ओके। एंड हमें छोड़ के शादी पे भी उनके रिलेटिव्स को मिलने के लिए नहीं गई है, क्योंकि श्रुतिका एक दिन के लिए मेरे बिना नहीं रह पाएगी। शी इज़ लाइक दैट, ओके। तो उनके बारे में ये आई कुड नॉट एक्सेप्ट, बट हाँ, बिग बॉस, मीडिया, सब शी इज़ अ लिटिल सेट बैक। एंड मैं यहाँ पे आई थी यस उनको दिखाने के लिए कि यस सी आई कैन सर्वाइव, एंड मम्मा मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी कि यू फील अशेम्ड ऑफ मी, ऐसा कभी नहीं करूँगी, यू नो। तो दैट आई टोल्ड, बट ऐसा उसको बोल दिया गया है इज शॉकर फॉर मी। हाँ, वेल, टॉप 5 में और विनर किसको देखती हो? मुझे पूछोगे तो पर्सनली आई विल से चुम, क्योंकि आई लाइक हर, शी इज़ माई फ्रेंड। बट अगर एज अ पर्सनैलिटी देखोगे देन आई वुड से मे बी विवियन। 2 हफ्तों से उसका गेम बहुत कम है, इनफैक्ट मैं सोची कि वो फिनाले तक भी नहीं पहुंच पाएगा, बट कहीं पे भी ही इज़ नॉट गॉन बिलो द बेल्ट, ही इज़ बिन अ जेंटलमैन। सो लास्टली मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स। फैंस एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। माई फैंस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, फॉर पीपल ऑलवेज विश वेल फॉर मी। एंड जो मेरा हेटर्स है उनके लिए भी आई वर्क सो हार्ड, मैं इतना मेहनत करूँगी कि एक ना एक दिन मैं वेट करूँगी कि कब आप भी मुझे लाइक करना शुरू करोगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।